आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मौसम आपको बहुत बढ़िया दी है और इस मौसम में बैठ कर के आपको पढ़ने स्टडी करने का बहुत अच्छा समय मिला है। माय डियर्स, आइए बिना समय लिए भी, आज मौसम कुछ गड़बड़ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट है ही नहीं, तो जिसकी वजह से आपको वीडियो कुछ धुंधला दिख रही है। हमें खेद है कि हम आपकी इस वीडियो को पूरा फ्रेश नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा जूम करके, अपना ब्राइटनेस को बढ़ा करके या क्वालिटी को बढ़ा करके। और ये आपको लगभग 7 बजे मिल जाएगी और पर डे आपको इंटर क्लास के 7 बजे वीडियो मिलती है। तो आइए, आज मैं पॉलिटिकल लेके आया हूँ। पॉलिटिकल का पार्ट यानी कि चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। पढ़ने से पहले, आप मोबाइल स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी ले लें। कुछ बातें इसमें है, क्वेश्चन तो 15 है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं बोलूँगा जो आप फिर यानी कि नोट्स कर लेंगे। तो आइए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो माय डियर्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, बट यहाँ एक बात है संविधान के विषय में, ये मैं बता दूं। तो संविधान लागू हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन कब से बनना स्टार्ट हुआ, कितने दिन लगा, और इसको बनाया किसके लिए, यानी कैसे बनाया गया, कितने लोग इसके सदस्य थे, बन के तैयार कब हुआ, ये सारी बातों को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए माय डियर, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और ये हमारा संविधान बन करके अंगीकृत जो हुआ 26 नवंबर 1949 को हुआ, और 49 को बनने के बाद संविधान यानी कि लागू नहीं किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आप ये लिख लेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, 1950 ईस्वी को। तो अब आइए, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? माय डियर सुनिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक का यात्रा किया, पैदल यात्रा किए, उसे 24 दिन यात्रा में लगा समय। और जब यात्रा शुरू किए थे, उसके साथ गांधी जी को लगा करके 69 लोग थे, यानी कि 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 अनुयायी थे उसके, और एक वो थे, 79 लोग थे टोटल। और 79 लोगों में से महात्मा गांधी को लगा करके थे। तो वहाँ जा कर के दांडी में नमक बनाया, नमक कानून का भंग किया, और उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को एक यानी कि एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन याद रखेंगे माय डियर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का अवहेलना करना, ठीक है, कानून को तोड़ना। अवज्ञा का मतलब ही होता है कानून को तोड़ना। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो माय डियर्स, ये समझ जाइए, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरा राष्ट्रपति जो बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब राष्ट्रपति बने? तो 1962 में बने, 1962 से 1967 तक रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब प्रधान राष्ट्रपति बने थे? 1950 में बने थे, 24 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक रहे। माय डियर्स, इसको लिख लेंगे, ये काम आएगा। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। तो अब आइए, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो माय डियर समझिए, भारत में पहला आम चुनाव, पहले आप लिख लीजिए, 1952 को हुआ था। तो 5 साल मेरे यहाँ चुनाव की अवधि है, तो जोड़ लीजिए 5 साल, कितना होगा? 1957 होगी।
तो इसलिए 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में, याद रखेंगे। 1957 ईस्वी में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, ये भी लिख लीजिए। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया और किसके द्वारा किया गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। अब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 6 सदस्य और थे और अंबेडकर साहब को लगा करके 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति के। तो लिख दीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो अब आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सुन लो, 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में, 1906 में। और ये ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और अब आइए, मुस्लिम लीग तो आप समझ गए, और मुस्लिम लीग समझ गए। आप 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो सुन लीजिए माय डियर्स, 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, इसके संस्थापक जो थे तो वह आपका था ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम साहब थे। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो था W.C. बनर्जी थे। और ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी। तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। वो बोले चार्जर लगा दिए। हाँ, तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1885 में जो इसकी स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। और किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो माय डियर्स याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो पंचशील समझौता जो हुआ था, तो माय डियर्स याद रखेंगे, तो क्या कहता, किन देशों के साथ हुआ? तो चीन के साथ हुआ था, भारत और चीन के साथ, भारत और चीन के साथ, चीन के साथ। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो आप आ जाइए, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल साहब थे। कौन थे? पटेल साहब थे। उसके बाद आइए, गुट निरपेक्ष का अर्थ। गुट निरपेक्ष ऐसा है जो किसी भी देश के साथ ना हो, किसी भी गुट के साथ ना हो, उसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। किसी गुट के साथ ना होना, किसी भी गुट के साथ शामिल ना होना, किसी भी गुट के साथ शामिल ना होना, शामिल न होना गुट निरपेक्ष कहलाता है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो आप सुन लीजिए, 1962 में। कब किए थे? 1962 में, 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था जनवरी 1950, जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 ईस्वी में।
उसके बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब थे। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। याद रखें माय डियर्स, ये 15 क्वेश्चन आज मैंने दिया आपको पॉलिटिकल पर। थोड़ा हमें खेद है कि आज बिजली की बड़ी समस्या चल रही है, तो इसलिए मैं इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया और ज़्यादा समय आपको नहीं दे पाया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे, ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाएंगे। आज 15 कंटेंट ही आप पढ़ लें, ये बेसिक कंटेंट है। जो आपके कंटेंट मजबूत होने से आपका क्या होगा, बेसिक पॉइंट और आपके बोलने की जो पावर है वो बढ़ेगा। माय डियर, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।